मैं कौन हूं? शरीर, आत्मा और उस रहस्य का ज्ञान जो जीवन बदल देता है। रात के अंधेरे में एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद को देखा, अपना चेहरा देखा, अपनी आंखें देखी और अचानक उसके मन में एक सवाल आया। एक ऐसा सवाल जो हजारों वर्षों से इंसान पूछता आया है। मैं आखिर हूं कौन? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये नाम हूं? क्या मैं ये चेहरा हूं? या फिर मेरे भीतर कोई और भी है जो इस शरीर को चला रहा है? दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर सोचा होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अधिकांश लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं और फिर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाते। और आज भगवान कृष्ण अर्जुन को वही उत्तर देने वाले हैं। एक ऐसा उत्तर जो केवल दर्शन नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अर्जुन का नया प्रश्न। विश्वरूप दर्शन के बाद, भक्ति का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन का मन पहले से अधिक शांत था, लेकिन उनके भीतर अभी भी एक जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये शरीर क्या है और जो इसे चला रहा है वह कौन है? ये प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का द्वार खोलता है। शरीर एक खेत की तरह है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये शरीर एक क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात खेत। और जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के बीज इस शरीर रूपी क्षेत्र में बोता है। जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन किसान कौन है? अब सबसे बड़ा प्रश्न था, यदि शरीर खेत है तो किसान कौन है? कृष्ण बोले, जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, अर्थात आत्मा। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा इन सब की साक्षी बनी रहती है। एक अद्भुत उदाहरण। कल्पना कीजिए, आप एक कार में बैठे हैं। कार आपकी है, लेकिन आप कार नहीं हैं। कार खराब हो सकती है, पुरानी हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन चालक वही रहता है। ठीक उसी प्रकार शरीर वाहन है और आत्मा उसका चालक। जीवन की सबसे बड़ी भूल। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है, और यहीं से सारे दुख शुरू होते हैं। जब शरीर सुंदर होता है तो अहंकार पैदा होता है। जब शरीर बीमार होता है तो भय पैदा होता है। जब शरीर बूढ़ा होता है तो चिंता पैदा होती है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। कौन देख रहा है? अब कृष्ण एक और गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, आत्मा केवल शरीर में रहने वाली शक्ति नहीं है, वह साक्षी भी है। सोचिए, जब आप खुश होते हैं तो कौन जानता है कि आप खुश हैं? जब आप दुखी होते हैं तो कौन देखता है कि आप दुखी हैं? जब आपके मन में विचार आते हैं तो उन विचारों को कौन देख रहा है? वही आपकी वास्तविक चेतना है, मन, बुद्धि और अहंकार। कृष्ण बताते हैं कि शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। इसके साथ मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, और यही सब मिलकर व्यक्ति का अनुभव बनाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक साक्षी मौजूद है, वह आत्मा है। ज्ञान क्या है? अब अर्जुन सोच रहे थे, यदि आत्मा को जानना इतना महत्वपूर्ण है तो सच्चा ज्ञान क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान केवल किताबें पढ़ना नहीं है। सच्चा ज्ञान है विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मा की खोज। दुनिया क्यों भटक रही है? दोस्तों, आज दुनिया में जानकारी बहुत है। मोबाइल में लाखों वीडियो हैं, इंटरनेट पर करोड़ों लेख हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अशांत है। क्यों? क्योंकि जानकारी और ज्ञान में अंतर है। जानकारी बाहर से मिलती है, ज्ञान भीतर से जागता है। और कृष्ण अर्जुन को भीतर की यात्रा पर ले जा रहे थे। परमात्मा का रहस्य। अब कृष्ण एक और अद्भुत सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, आत्मा हर शरीर में अलग अलग प्रतीत होती है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही है। जैसे हजारों बर्तनों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही हर जीव में परमात्मा की उपस्थिति है। विभाजन केवल दिखाई देता है। हम सोचते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में देखता है उसे हर जगह एक ही चेतना दिखाई देती है, और यही दृष्टि व्यक्ति को द्वेष से मुक्त करती है। अर्जुन की समझ अब गहरी हो रही थी। अब अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उनका संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, उनका वास्तविक संघर्ष अपनी पहचान को लेकर था। वे स्वयं को केवल योद्धा समझ रहे थे, लेकिन कृष्ण उन्हें आत्मा का बोध करा रहे थे। एक ऐसा ज्ञान जो मृत्यु को बदल देता है। यदि आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो मृत्यु अंत लगती है, लेकिन यदि आप स्वयं को आत्मा मानते हैं तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है। यही कारण है कि गीता बार बार आत्मज्ञान पर जोर देती है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। दोस्तों, यदि आज आपसे आपका नाम छीन लिया जाए, आपकी पहचान छीन ली जाए, आपकी संपत्ति छीन ली जाए, तो क्या बचेगा? कृष्ण कहते हैं, जो बचेगा वही तुम हो, वही आत्मा है, वही सत्य है। लेकिन दोस्तों, अब कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो पूरी सृष्टि को समझने की कुंजी है। यदि आत्मा है तो फिर प्रकृति क्या है? यदि परमात्मा है तो संसार कैसे चल रहा है? और आखिर वे कौन सी शक्तियां हैं जो हर इंसान के स्वभाव को नियंत्रित करती हैं? अगले भाग में हम जानेंगे सत्व, रजस और तमस,
प्रकृति के 3 रहस्य, और ये ज्ञान आपको समझाएगा कि लोग अलग अलग क्यों सोचते हैं और अलग अलग तरह से जीवन क्यों जीते हैं।